Hello everyone, my name is Taran and I am just a random boy जो कि बिलीव करता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है इतनी ब्यूटीफुल थिंग है ना कि उस पर हम सबका उतना ही हक है। हम सब मतलब कि बिलीव करने वाली बात है कि अगर हम अचीव करते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एक अलग सी उसमें एक ब्यूटी आ जाएगी और जो जीने का मज़ा है और जो फ्रीडम है और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका लाइफस्टाइल और लाइफ और जो आप मतलब कि लाइफ में एक्सपीरियंसेस करोगे वो कैसे होंगे अगर आप अचीव करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यही मेरा बिलीव है और मैंने खुद तो फील और एक्सपीरियंस किया ही है। वही एम है और मिशन है हमारे इस यूट्यूब चैनल का कि वो आप सब तक डिलीवर हो। तो फर्स्ट तो एडवाइस यही है कि जो भी मेरे द्वारा सजेशन यहाँ इस हमारे चैनल द्वारा सजेशन दिया जा रहा है आप उसको अच्छी तरह से खुद एक बार उसका रिस्क एनालिसिस कर लें। तो क्या होगा कि उसमें रिस्क फैक्टर आपको जिस हिसाब से आप मतलब कि उसमें ठीक समझते हैं उस हिसाब से आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको पाने के लिए जो 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो कौन कौन सी हैं। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो 3 इम्पॉर्टेंट सबसे थिंग है ना वो उस पर आज की जो हमारी मेन डिस्कशन होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा उस पर ही आते हैं कि जो हमारी पहली सबसे जैसे कह सकते मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट इज दैट? आप क्या समझते हैं, मतलब कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर करने के लिए वो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि मेंटालिटी हमारी, जो हमारा माइंडसेट है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आई थिंक कि जो चीज़ों की क्लैरिटी होना ना कि अगर सपोज करो हम कोई चीज़ एक्वायर करना चाहते हैं है ना, कोई हमारी इमेजिनेशन है, कोई हमारा ड्रीम है, कोई जर्नी है, उसमें क्या है कि जर्नी एंड क्लियर होना चाहिए, हमारी इमेजिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरा उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या, कि उसके बारे में मतलब कि कोई भी ऐसे मन में डाउट या मिथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये क्या करेंगे कि हमारी जो एफिशिएंसी है या रास्ते में हम जर्नी पे चल रहे हैं तो क्या कि डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, हम वो रूट जो है पाथ है वो फॉलो अप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि माइंडसेट। और जो आज के टाइम पे जितनी हमारे आसपास जो क्रिटिसिज्म है और नेगेटिविटी है उसके हिसाब से तो माइंडसेट का वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि विदाउट माइंडसेट तो ऐसे है कि आपको बाहर से कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस कर जाएगी, तो वो तो मतलब कि सबसे डेडली है। अगर हम कोई फोकस होके कोई चीज़ें एक्वायर करना चाहते हैं ना और कोई चीज़ें अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग होगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी मेंटालिटी, हमारा माइंडसेट और जो चीज़ें हैं कि कैसे वर्ड काम कर रहा है, कैसे सिस्टम काम कर रहे हैं, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हम एक्वायर क्या करना चाहते हैं, हमारा जो मिशन है, ड्रीम है, वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तभी क्या है कि उसके बारे में उसको हम और एनहेंस कर पाएंगे इमेजिनेशन को, और उसको एक्वायर करने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहला थिंग होगी कि हमारी मेंटालिटी, माइंडसेट, उस पर काम करना चाहिए। और द सेकेंड थिंग इज हमारा जो है वो क्या है कि जो आई थिंक मैं मानता हूँ कि हमारी ट्रू विल, कि हम जो एक्चुअल में कोई चीज़ एक्वायर करने का साइकोलॉजिकली मेथड ये बनता है कि हम उसको कितनी विल पावर से डिज़ायर कर रहे हैं, कि हमारी जो डिज़ायर है फाइनेंशियली फ्री होने की, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर करने की, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। द सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि डिज़ायर होना, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होना कि वो आपको बार बार वो जो आपको है कि आपका ट्रैक है उससे डिस्ट्रैक्ट ना होने दे, उससे भटकने ना दे, उसको सीधा फॉलो अप करने के लिए बार बार आपको उसी ट्रैक पे लेके आए। कि डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए अंदर, ट्रू विल होनी चाहिए। और उसी हिसाब से क्या है कि जो डिज़ायर के साथ ना एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि हम फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं, कि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, जो हमें पैसा अर्न करने के लिए अपनी ज़िंदगी का जो सबसे कीमती टाइम है वो ना बेचना पड़े,
जैसे अगर आप जॉब करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपना जो सबसे जो कह सकते हैं कि मोस्ट द क्रूशियल पार्ट जो है हमारी ज़िंदगी का टाइम, वो बेच के हम अर्न कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम वो टाइम वहीं पे अपने एम्प्लॉयर को नहीं देंगे तो वो हमें सैलरी नहीं देगा। तो बेसिक थिंग है कि हम अपना टाइम सेल करते होते हैं। बिजनेस में तो होता है, कोई चीज़ होती है ना कि गुड्स या सर्विसेज सेल होती हैं। जॉब में क्या होता है कि टाइम सेल होता है। अगर टाइम नहीं देंगे तो हमारी अर्निंग नहीं होगी, सैलरी नहीं मिलेगी। तो वही थिंग है कि ये बिलीव करना कि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कि ऐसा भी सिस्टम है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर या हमें जितनी सेविंग चाहिए कि आगे का फ्यूचर सिनेरियो देखते हुए सॉरी जो भी फ्यूचर सिनेरियो है आगे, उसको देखते हुए हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा या हमें रिटायरमेंट के लिए कितना एक्चुअल में, कि मैं कहूँ कि आज ही मुझे रिटायर होना तो मुझे कितने पैसे चाहिए कि अपनी लाइफ लॉन्ग मैं अच्छे से बढ़िया मतलब कि वेल्थी वे से अपनी ज़िंदगी काट सकूँ। तो एक बिलीव होना कि ऐसा सिस्टम है कि हम एक्वायर कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को, और इतना मतलब कि उसका जो फ्रूट है ना, जो कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट है वो इतना ब्यूटीफुल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, कोई पैसा कमाने की, जॉब की, कोई बॉस की, कोई छुट्टी की टेंशन नहीं, कोई बिजनेस की टेंशन नहीं कि आपके एम्प्लॉयज़ आए हैं कि नहीं, कैसे काम चलेगा, कोई डेट का कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स जो लाइफ होगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल होगी। तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारी जो विल पावर, डिज़ायर और हमारा बिलीव और उस पर फेथ रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसमें चलते चलते क्या है कि हमें उस पर फेथ होनी चाहिए कि जो हमने सिस्टम प्लान किया है वो एक्चुअल में हमें रिटर्न देगा, और हम वो जो हमारी इमेजिनेशन थी उसको एक्वायर कर पाएंगे। और द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा प्लानिंग पार्ट है। एक सिस्टम ऐसा होना, अगर जैसे मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है कि कैसे हम मतलब कि मैं फाइनेंशियल फ्री हुआ हूँ, वही सिस्टम को अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको वो फॉलो अप करके पूरा डेडिकेटली फॉलो अप करते हुए कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सके, आप खुद देखोगे कि कितना, मीन्स इसको इजी भी नहीं कहूँगा पर मतलब कि वर्थ टाइम गिविंग है, कि अपने एफर्ट, एनर्जी और टाइम को देना इसको वर्थ ही है। और द थर्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई थिंक कि प्लानिंग पार्ट है, कि एक सिस्टम पार्ट होना, कि एक सिस्टम होना और उसको कंटिन्यूसली फॉलो अप करना। तो जिसके चलते कि हम थोड़े से कुछ मतलब कि फ्यू ईयर्स में फाइनेंशियल फ्री होकर बिल्कुल अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली फुल कंट्रोल के साथ जी सकते हैं। तो पहला सबसे क्रूशियल पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों की क्लैरिटी कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, और हमारा माइंडसेट कि ग्रोथ ओरिएंटेड हो माइंडसेट हमारा। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी जो डिज़ायर, कि एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, कि लाइफ में अपनी ऐसे ही नहीं काटना चाहता कि जॉब करते करते कि 60 साल तक जॉब करूँ और फिर बाद में जब ओल्ड एज में जब वैसे ही कुछ ना एनर्जी भी ना बचे और टाइम भी ना बचे तो उसमें क्या लाइफ को एंजॉय कर पाऊँगा। तो ये बिलीव करना कि फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अटमोस्ट फेथ के साथ सॉरी। और द थर्ड थिंग इज़ द प्लानिंग पार्ट, जो कि काफ़ी क्रूशियल है, कि प्लानिंग कैसे, एक सिस्टम पूरा डेवलप करना कि कैसे हो सकते हैं। उसमें मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसके साथ आप मेरी एक्चुअली ईमेल आईडी है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, कि अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कैसे, आप मेरे से मतलब कि कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो एज सून एज पॉसिबल। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। हैव ए गुड डे।